परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? 24 नवंबर 1952 ईस्वी में। 24 नवंबर 1952 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई और इंतकाल कब की? तो 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को। कब? 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को वफात हो गई। और वफात किस में हुई? तो सड़क हादसे में। किस में? सड़क हादसे में। कहाँ पे? तो इस्लामाबाद में। कहाँ पे? इस्लामाबाद में। ठीक, याद रहे। उसके बाद है कौन के इस्लाफ का वतन हिंदुस्तान के लहरियासराय दरभंगा बिहार में था। हिंदुस्तान के लहरियासराय दरभंगा में था, यानी जो वहाँ पे रहते थे उसके असलाफ जो हैं रिश्तेदार खानदान, तो वो कहाँ थे? लहरियासराय दरभंगा में। दरभंगा में एक जगह है लहरियासराय, वहीं पे। उनके वालिद सैयद साकिब हुसैन खुद भी शायर थे। उनके वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन। उनके वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन। वो खुद एक शायर थे। क्या थे? खुद एक शायर थे और शाकिर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। उनके वालिद जो थे साकिब हुसैन वो शायर थे और अपने तखल्लुस में वो क्या करते थे? शाकिर इस्तेमाल करते थे। इसी की वजह से जो है परवीन शाकिर जो है, परवीन जो है शाकिर जो इस्तेमाल करने लगी, बाप का ही तखल्लुस ले लिया, अपने वालिद का ही तखल्लुस लेके अपने नाम के साथ वो जोड़ ली और वो भी क्या लिखने लगी? परवीन शाकिर। और शाकिर तखल्लुस करते थे, इसी निस्बत से परवीन नाम के साथ शाकिर लिखती थी। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करने के लिए चले गए। कहाँ हिजरत करने गए थे? उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? घर पे हुई थी। ठीक, अक्सर मुसन्निफ का जो इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई है? अक्सर का ही इब्तिदा यानी शुरुआती तालीम घर से ही हुआ। बाद में जो है अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, अलग अलग जगह गए, कई दूसरे ममालिक भी गए। बहुत सारे शायर जो, बहुत सारे मुसन्निफ जो हैं। ठीक, उसके बाद रुकैया गर्ल्स हाई स्कूल में इनका दाखिला हुआ। रुकैया गर्ल्स स्कूल। सवाल आएगा कि परवीन शाकिर जो है मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से, किस स्कूल से पास किया? तो रुकैया गर्ल्स हाई स्कूल। रुकैया गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। और सबसे शुरुआत में जो उनका घर से पढ़ाई शुरुआत हुई, उसके बाद जो है रुकैया गर्ल्स स्कूल में जो उनका दाखिला हुआ और वहीं से वो मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद है उन्होंने बीए की डिग्री सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से हासिल की। बीए की डिग्री कहाँ से किए थे? हाँ, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से हासिल की। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया। कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी से कौन सा विषय? अंग्रेजी में एमए पास किए। ठीक है। उन्होंने 1971 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1971 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद अमेरिका चली गई। कहाँ? अमेरिका चली गई और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। किसमें? बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। ध्यान रखना इस चीज का, डबल एमए हो गया। एक तो कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए की, उसके बाद क्या अमेरिका गई, अमेरिका में बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, डबल एमए। ठीक। उन्होंने अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी लेक्चरर हैसियत से मुलाजमत भी की। रुकैया गर्ल्स स्कूल में जो है किस हैसियत से मुलाजमत की? तो लेक्चरर की हैसियत से। किसके? लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत की। और तकरीबन कितने साल मुलाजमत की? 9 साल। कितने साल? 9 साल वो मुलाजमत की। उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया और कामयाब हुए। उसके बाद कस्टम कलेक्टर, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, इसके बाद जो है कस्टम कलेक्टर हो गई। क्या? कस्टम कलेक्टर हो गई। और तरक्की करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर सीबीआर इस्लामाबाद में मुकर्रर हुई। उनकी शादी अपने खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से हुई। उनकी शादी खालाजाद भाई यानी खाला के बेटे से उनकी शादी हुई, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर नसीर अली। डॉक्टर नसीर अली। उनसे एक लड़का भी हुआ। उस लड़के का क्या नाम था? सैयद मुराद अली। सैयद मुराद अली। उन्होंने 42 बरस की उम्र में 27 बरस तक शायरी की। टोटल कितने साल थे? 42 बरस वो दुनिया के अंदर जिंदा रही और 42 साल की उम्र में 27 साल तक शेर व शायरी में अपनी जिंदगी को गुजार दी। और 15 साल के उम्र में ही वो शेर व शायरी करना शुरू कर दी थी। कितने साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में वो शेर व शायरी करना
शुरू कर दी थी। वह बेहद नरम दिल औरत थी, बेहद नरम दिल औरत थी, बहुत ही नरम दिल की औरत थी। ऐसा औरत नरम दिल की ही होती है। औरत कुछ ही औरत होती है जो शैतान कैटेगरी में आती है, नहीं तो अक्सर जो है औरत क्या होती है, नरम दिल की होती है। कुछ औरत ऐसी है जो कि थोड़ा सा अलग मिजाज की होती है। उनका पहला मजमुआ कलाम क्या है? खुशबू। पहला मजमुआ खुशबू, पहला मजमुआ जो किताब है उनका खुशबू, और वह 1977 ईस्वी में सामने आया। कब? 1977 ईस्वी में सामने आया। उसके बाद 1981 ईस्वी में सदबर्ग, एक बुक है सदबर्ग, दूसरा मजमुआ सदबर्ग 1981 ईस्वी में शाया हुआ। उसके बाद 1984 ईस्वी में खुद कलामी, क्या है? खुद कलामी शाया हुआ। और 1990 ईस्वी में इनकार, 1990 ईस्वी में इनकार। याद रखना ये इनका मजमुआ है। अगर पूछ ले कि परवीन शाकिर का 5 मजमुआ या 3 मजमुआ का नाम बताएं तो तुमको बताना पड़ेगा, यहाँ से देख लो। एक तो पहला है खुशबू, क्या है? पहला मजमुआ खुशबू 1971 ईस्वी। उसके बाद 1981 ईस्वी में सदबर्ग, सदबर्ग, और 1984 ईस्वी में खुद कलामी, खुद कलामी, और 1990 ईस्वी में इनकार, 1990 ईस्वी में इनकार। और उसके बाद जो है एक बुक और है माहे तमाम कुल्लियात, माहे तमाम कुल्लियात, जो कि शाया हुआ। और कफ आईना, क्या है? कफ आईना के नाम से एक अपने मजमुआ कलाम शाया हुआ। ठीक। और उनकी वफात कब हुई? 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को। कहाँ पे? इस्लामाबाद में। कहाँ पे? इस्लामाबाद में। और किस वजह से हुए थे? तो सड़क हादसे में हो गए थे, सड़क हादसे में। ठीक। और इन्हें निसाई तहरीक से वाबस्ता किया जा सकता है क्योंकि इनकी शायरी में औरतों की जज्बात को खास तवज्जो दिया गया है और बहुत ही शिद्दत के साथ और फितरी अंदाज में उभरे हैं। बहुत ही शिद्दत के साथ जो है वो औरतों के बारे में लिखा करती थी। कौन? परवीन शाकिर।